सभी को प्रणाम। मैं शांभवी ज्योतिष समाधान चैनल के माध्यम से आप सभी के बीच उपस्थित हुई है शफला एकादशी। शफला एकादशी कब है, इसका मुहूर्त क्या है, कब से शुरू है और इसकी समाप्ति कब है, इसका पारण कब करना है और शफला एकादशी के दिन पूजा क्या करना है, पूजा में क्या सामग्री चाहिए, वो सभी आपको इस वीडियो के माध्यम से आप सबको बताएंगे। तो आइए जानते हैं शफला एकादशी। शफला एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इस दिन व्रत करने का भी विशेष महत्व है। इस दिन व्रत करके भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को शफला एकादशी कहा जाता है। इस दिन व्रत करने से घर में सुख शांति बढ़ती और जीवन में स्थिरता आती है। एकादशी तिथि का जो है प्रारंभ देखा जाए तो 14 दिसंबर को शाम 6:49 पर है और एकादशी तिथि की समाप्ति जो है 15 दिसंबर को रात 9:11 पे है। उदया तिथि के अनुसार व्रत 15 दिसंबर 2025 को रखा जाएगा और पारण जो है इसका 16 दिसंबर को किया जाएगा। 16 दिसंबर को पारण व्रत तोड़ने का समय सुबह 7:07 से 9:11 तक होता है। इस दिन दान का महत्व। एकादशी के दिन दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। भक्त भगवान विष्णु की पूजा करने के बाद मंदिर, गरीबों को या जरूरतमंदों को भोजन, कपड़े का धन का दान करते। एकादशी के दिन किया गया दान का फल देने वाला है। एकादशी के दिन, शफला एकादशी के दिन क्या क्या चाहिए सामग्री पूजा में, तो इसमें दीपक चाहिए, पीला कपड़ा चाहिए, आसन लगाने के लिए फूल, कुमकुम, पंचमेवा, अक्षत, चावल, फल, मिठाई, चौकी और दूध, आम के पत्ते, भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की प्रतिमा, तुलसी के पत्ते। पूजा में जो है पीले फूल, तुलसी और प्रसाद का विशेष महत्व माना जाता है। पूजा इस दिन करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और स्वच्छ पीले या हल्के रंग के कपड़े पहने। घर में पूजा स्नान में गंगा जल हो सके तो डाल ले। पवित्र चौकी पर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की प्रतिमा का चित्र स्थापित करें। दीपक जलाकर पूजा की शुरुआत करें और भगवान को पीले फूल, तुलसी दल, अक्षत, पंचमेवा, फल और पीली मिठाई, हो सके केले भी आप चढ़ा सकते। पूरे दिन सात्विकता बनाए रखें और फलाहार या निर्जला व्रत पालन करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का मानसिक जप आप करते रहे। शाम को एक दीपक जलाकर आरती करें, तुलसी पर दीप जलाकर प्रणाम करें। रात्रि में संभव हो तो भजन कीर्तन व शांति ध्यान करें। अगले दिन द्वादशी तिथि में शुभ मुहूर्त के दौरान, जो मुहूर्त बताया गया है उस दिन जल ग्रहण कर व्रत का पारण करें। ऐसे एकादशी व्रत का पूजा किया जाता है। इस दिन बहुत महत्व है। हमेशा अगर इस दिन रात्रि का जागरण करें तो बहुत ही अच्छा होता है। भगवान को जो चौकी बिछा करके पीला वस्त्र विष्णु भगवान को माता लक्ष्मी की तस्वीर स्थापित करते हैं। अगर हो सके तो दक्षिणावर्त के शंख से दूध भरकर भगवान का अभिषेक करें, फिर जल से स्नान कराएं और श्रृंगार में पीला फूल, पीली माला, पीला चंदन, अक्षत, चावल, कुमकुम, गुलाल चढ़ाएं। चावल नहीं चढ़ाना चाहिए। एकादशी के दिन अक्षत की जगह जो है आप सफेद तिल चढ़ा सकते हैं। अक्षत भगवान विष्णु को नहीं चढ़ाया जाता है। हाँ, तुलसी की पत्ती आप जरूर रख सकते हैं। भोग और दीप, घी का दीपक, धूप जलाए, भगवान को पंचामृत, मौसमी फल, पंचमेवा, दूध से बनी मिठाई, खीर का भोग लगाएं और मानसिक जप आप बराबर करते रहें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अगर इस व्रत को आप करते हैं तो आपकी कुंडली में बने हुए जो भी दोष हैं वो समाप्त होते हैं और भगवान विष्णु की कृपा मिलती है, क्योंकि ये भगवान विष्णु पालनहार है और हर व्यक्ति आज अपने जीवन का पालन करने के लिए दौड़ रहा है। इसलिए इनका पूजा करने से आपको, इनका व्रत रहने से आपको सहज रूप में इनकी कृपा और आपके व्यवसाय में, आपके रोजगार में आपको तरक्की मिलती है। तो इसमें जो है मंत्र जाप का बहुत महत्व है। सुबह से स्नान करने के बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या ओम नारायण नमः का मंत्र जरूर जपे। हो सके तो इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम या विष्णु चालीसा करें। शफला एकादशी की व्रत कथा को अवश्य पढ़ें। अगर आप शफला एकादशी के व्रत की कथा को पढ़ते हैं तो ये और आपके लिए बहुत ही श्रद्धा और भक्ति और आपका भक्ति बढ़ाने वाला है। आरती और परिक्रमा। विष्णु भगवान माता लक्ष्मी की आरती करें। तुलसी जी को लाल चुनरी ओढ़ाकर, सिंदूर, रोली, चंदन और चढ़ाकर 11 या 21
परिक्रमा आपको तुलसी की करनी चाहिए। इतनी परिक्रमा करने के बाद तुलसी माँ को घी का दीपक जलाएं और उन्हें चुनरी अवश्य ओढ़ाएं। इसके साथ में जो है, अगर आप संभव हो सके तो रात्रि में जागरण अवश्य करें। रात्रि में जागरण करें, कीर्तन भजन करें और भगवान का ध्यान करें, सात्विक रहें। दूसरे दिन आप द्वादशी को सुबह है जो है जरूरतमंदों को भोजन कराकर या दान दक्षिणा देकर ही व्रत का पारण करें, तो इससे आपके व्रत का जो महत्व है वो 4 गुना बढ़ जाता है। इस दिन के व्रत की महिमा अपार है और एकादशी के व्रत की कथा को अवश्य पढ़ना चाहिए। एकादशी व्रत जैसा कि बताया गया है, एकादशी में भगवान विष्णु जो है अपनी पूर्ण कृपा मिलती है एकादशी व्रत को करने वाले में। हिंदू धर्म में एकादशी का अत्यंत विशेष महत्व माना गया। प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में एक एक एकादशी तिथि आती और हर एकादशी अपनी अलग पौराणिक महत्ता रखती है। इसी क्रम में पौष मास में जो कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को शुक्ला एकादशी कहा जाता है, जिसे पौष कृष्ण एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना और माता लक्ष्मी करके स्नान भी किया जाता है, दान भी किया जाता है। भक्ति भाव से की गई उपासना इस तिथि पर विशेष फल प्राप्त होता है। इस दिन पूजा करने से, व्रत रखने से हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। इस साल एकादशी तिथि के हो सकता है 2 दिन है, असमंजस की स्थिति बनी है, इसलिए एकादशी का व्रत जिस उसने दिया है, जो मुहूर्त दिया है, जो दिन दिया है, जो तारीख दी, उसी तारीख को करना है। इसमें जो है आप असमंजस में बिल्कुल नहीं पड़ना। सफला एकादशी का व्रत दशमी तिथि के शेष आरंभ होता है, जो द्वादशी तिथि को समाप्त होता है। दशमी तिथि को कुछ नियमों का पालन करने के साथ एकादशी को व्रत रखते हैं और द्वादशी को व्रत का पारण करते हैं। शुक्ला एकादशी का व्रत जो है पारण द्वादशी के दिन किया जाता है। इसकी पूजा पाठ विधिवत करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा और भगवान विष्णु के साथ में माता लक्ष्मी की अनायास कृपा ही मिल जाती है। इसलिए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। धार्मिक व्यक्ति इससे भगवान विष्णु के प्रति उनके चरणों में उनकी भक्ति बढ़ती है और अंत में मोक्ष प्राप्त करता है। इस दिन बाल नहीं वो करें, नाखून नहीं काटें, घर में के कलह से बचे। हो सके तो एकादशी के दिन झाड़ू भी नहीं लगाएं, क्योंकि एकादशी के दिन जो है कोई इतना महत्व है कि कोई अगर जीव मर जाता है तो उसका बहुत ही बड़ा दोष लगता है, इसलिए अगर हो सके तो ना करें। और इसी के साथ में एकादशी के दिन अगर आप करना चाहते हैं तो बहुत आपको उपाय, अगर आपके पास पैसा चाहिए तो इसके लिए आप एक उपाय करिए। एकादशी के दिन या गुरुवार के दिन भगवान बृहस्पति या भगवान विष्णु को का ध्यान करके पीला धागा लें और उस धागे में 3 गांठ लगाएं और हर गांठ लगाते ही ओम ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः बोलते जाएं। ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः बोलते ही मंत्र का जाप करें और फिर इस धागे को कलाई में बांध लें। महिलाएं यह धागा बाएं हाथ में पहने, पुरुषों को पीला धागा दाहिने हाथ में पहनना चाहिए। इससे आपका भाग्य आपका साथ देगा और मानसिक जप करते रहें। ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः, ओम ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः या ओम नमो नारायणाय नमः। इस मंत्र का जाप आप मानसिक बराबर करते रहें। इससे करने से आपके जीवन में धन की असीम कृपा होगी, माँ लक्ष्मी की कृपा और साथ में भगवान विष्णु की भी कृपा होगी, इसलिए इसे अवश्य करना चाहिए। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना बहुत महत्वपूर्ण होता है और भोग केला या छनी गुड़ का भोग लगाना चाहिए। पीले वस्त्र पहने, पीली वस्त्रों का दान करें। गुरु ग्रह की ऊर्जा को सक्रिय कर यह व्रत जो होता है हमारे गुरु ग्रह की ऊर्जा को सक्रिय करता है और भाग्य को मजबूत करता है, इसलिए इसे आप अवश्य पढ़ें। भगवान विष्णु की कृपा और माता लक्ष्मी की कृपा आपके जीवन में अनायास बन जाएगी। धन्यवाद, प्रणाम।